हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ ही होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। और 259 टी एन अल्फा का वैल्यू दे रखा है 2/√13। ठीक है, 2/√13 दे रखा है। यानी अगर टेन अल्फा दे रखा है 2/13 √13, तो यहाँ पर जो है हमारा अगर जो है वह ट्रिपलेट को कंप्लीट करे तो यह मेरा जो है परपेंडिकुलर बाय बेस है। तो 13 और 4 कितने हो गए? 17। यानी जो हाइपोटेनस कितना हो जाएगा? √17 हो जाएंगे। √17। तो मेरे दोस्त यह सब वैल्यू यहां से उठाएंगे और यहां पर डालना स्टार्ट करेंगे। कॉसेक स्क्वायर अल्फा, कॉसेक स्क्वायर अल्फा मतलब जो है कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और √17 का जो है √17/2 का स्क्वायर +2 सेक स्क्वायर अल्फा, सेक स्क्वायर अल्फा मतलब कर्ण बटे आधार। यानी जो है √17/13 रूट अंडर ना उसका स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, अब उसके बाद कॉसेक, यानी यही डाटा फिर से आपको लिखना है √17/2 का स्क्वायर और प्लस ये मेरे भाई जो है रूट अंडर, ठीक है, तो √17/√13 का स्क्वायर। तो यहाँ हमारा कितना वैल्यू आ जाएगा? 17 बटे हो जाएंगे 4, 17/4 प्लस 17/13 हो जाएगा 13। और यहाँ पर हमारा जो है 17/4 और इसमें 2 से गुना भी है, 2 से यहाँ पर गुना भी है, तो 2 से आप गुना करो और यहाँ पर माइनस दिया हुआ है -3। ठीक है, यहाँ 2 से हम गुना कर लेते हैं और -3 गुना जो है 17/13 हो जाएंगे। तो आप जरा सा सोचो, 17 17 17 17 आपका जो है कोमल लेकर कट जाएगा। 13 चौका 52 आपके कट जाएंगे, तो यहां पर आपको मिलेगा 13 और 8 कितने हो गए? 21। यहां पर अगर हम 13 और 4 दिए 12 तो 1, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका 21 है। मतलब ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। बस इसे शेयर कर दो जरा सा, और जो बच्चे जो है टेस्ट दिए थे जरा सा जो है इस सेशन में शामिल होइए और जो है आंसर साथ में देते चलिए। x² -1 और उधर रख दे तो 3x हो जाएगा। तो अगर हम जो है यहां पर देखें x² -1, तो हम इसको कितना लिख सकते हैं? तो 3x प्लस 8x, मतलब इसके जगह पर हमने इतना बात रख दिया। अब उसके बाद ये क्या है? तो x³ +1/x और पावर -1 दिया हुआ है। तो हम इसे क्या लिख सकते हैं भाई? ये तो हमारा 11x हो गया, और ये अगर एलसीएम x ले ले तो x पावर 4 और +1 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसका बस वैल्यू निकल जाए, बस आंसर आ जाए हमारा। तो यहां से पावर 2 और बढ़ाने हैं, तो यहां पर हमको स्क्वायर करना होगा। क्या करना होगा? स्क्वायर आपको करना पड़ेगा। तो यहां से अगर हम स्क्वायर करते हैं, यहां से अगर हम स्क्वायर करते हैं, यहां से अगर हम स्क्वायर करते हैं तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, फिर उसके बाद +1 हो जाएगा और माइनस कितना? तो भाई साहब 2x हो जाएगा। इधर हमारा कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर, 9x² ना। तो x पावर 4 + 1 बराबर हम कह सकते हैं कि 11x²। इसके जगह पर हम इतना बात बैठा देते हैं, यानी 11x पहले से दिया हुआ है, x पावर 4 + 1 के जगह जो है आपका 11x² हो जाएगा डिवाइडेड x पावर -1। x आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 11x इंटू, अब माइनस पावर में है तो वह उसको नीचे डाल देगा। 11x कैंसिल। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सी आपके 1 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। 1 आपके जो है करेक्ट। धीरज सिंह, सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा फास्ट आज हम लोग करेंगे, और कल फिर जो है टाइम जो है इसी टाइम में हालांकि सेट किए हैं, लेकिन हो सकता है कल 6 बजे लाइव आवे, वो 260 जो बचा हुआ है। तो PQR सी केंद्रक यहां पर दे रखा है। ये हमारा जो है ABC नहीं, PQR दिया हुआ है, ABC नहीं PQR, PQR और सी केंद्रक है। मतलब जो है यहां से जो है यह सी आपका जो है सेंट्रॉइड है। PQ हमारे 30 दे रखे हैं, QR हमारा 36 है, और ये QR हमारा 36 है, और जो है यह PR कितने हैं मेरे दोस्त? तो PR आपका जो है 50 दिख रखा है। और D जो है QR का मिड पॉइंट हो गया ना, मिड पॉइंट, तो ये मीडियन हो गया आपका।
और मीडियन पहले से केंद्रक से होकर जाती है तो मीडियन ही कहलाती है। CD की लंबाई चाहिए, मतलब यहां से यहां तक की लंबाई चाहिए। तो CD हमको निकालना है, तो इसके लिए जो है आपको अपोलोनियस साहब को जो है याद करना होगा। और अपोलोनियस क्या कहता है? अपोलोनियस थ्योरम। थ्योरम इसमें आपने पढ़ा होगा, अपोलोनियस थ्योरम में क्या कहता है कि अगर आप जो है इस तरह से हैं ABC, और यहां से हमने जो है D ले लिया मिड पॉइंट पर, और सेंटर से जा रहा है, ठीक है। तो सेंटर से जा रहा है, तो अगर जो है ये हमारा जो है A पॉइंट हो गया, ये हमारा B पॉइंट, ये C हो गया हमारा भुजा साइड। तो अगर आपको जो है AD निकालना है, AD, तो AD बराबर जो है हमारे कितने हो जाएंगे, जिस किस पर आप वो मादिका खींचा गया BC पर, तो BC यानी जो है BC का स्क्वायर उधर माइनस में हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा 1/2 रूट अंडर, अब कौन कौन भुजा बच गया, AC बच गया तो 2AC स्क्वायर, AC बच गया और AB बच गया तो 2AB स्क्वायर। ये मेरा जो है क्या है, तो यह मेरा क्या है, अपोलोनियस थ्योरम है। और AD स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरा जो है अपोलोनियस थ्योरम हो जाएगा आपका। तो यहां से हम लोग आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ने पर जो है ठीक है, सही है, इतना बराबर जो है रूट अंडर, ठीक से लिख देते हैं भाई। ये D स्क्वायर नहीं, ये स्क्वायर नहीं है, बहुत आसान है। जब आप इसको लिखोगे ना, अपोलोनियस थ्योरम इसको बोलते हैं, अपोलोनियस थ्योरम। जैसे हमको कोई ढूंढना है, जैसे हम यहां से डाल दिए और हमको कह रहा है कि भाई BE बताइए, तो BE बराबर 1/2 इंटू, अब आप देखो किस पर आपने जो है मादिका खींचा था, AC पर, तो AC स्क्वायर घट जाएगा। अब जो बचेगा उसका दुगना 2AB का स्क्वायर प्लस 2BC का स्क्वायर। इसी तरह से आप याद रख सकते हो। तो ये अपोलोनियस थ्योरम है आपका। तो यहां पर जो है वही थ्योरम हम अपना PD हमको निकालना है। PD बराबर 1/2 इंटू रूट अंडर, अब जो है इस पर तो QR हमको जो है माइनस में लेना होगा, QR हमारा माइनस में चला जाएगा, और बचे कौन, तो भाई PR, तो 2PR का स्क्वायर प्लस 2QR का स्क्वायर। ये अपोलोनियस थ्योरम हो गया। तो 1/2 इंटू जो है दो कॉमन ले लेते हैं, PR का स्क्वायर, PR मतलब हो जाएगा 2500, 50 के स्क्वायर 2500, PQ मतलब 30 का स्क्वायर मतलब 900 हो जाएंगे, माइनस QR हमारा 36 के स्क्वायर कितना होता है 1296, 1296 आपके हो जाएंगे। 1/2 इंटू जो है यह कितना हो जाएगा, तो यह आपके जो है 34 6800 हो जाएगा। 6800 में अगर आप 1296 घटा ले मेरे दोस्त, कितना बच जाएगा आपके पास, रूट अंडर 1296 मतलब जो है 1300 घटाना है ना, 1300 घटाना है। तो यहाँ पर जो है आपके 4 हो गए, 0 हो गया आपका, और यहाँ पर 7 में 2 गया तो आपका 5 बच गए, और यहाँ 5504 आपके यहाँ पर बच गए। तो 5504 को अगर हम तोड़ें, कोई ऐसा नंबर जो बाहर निकल जाए, तो आपका कितना निकल सकता है इसमें से, 5504 कितना से कट सकता है, 4 से तो मेरा कट ही रहा है, ठीक है, 4 से मेरा कट ही रहा है, एक सेकेंड, ठीक है। तो कहाँ थे हम लोग, तो ये 5504 हमारा है, 5504 कितना से कट जाएगा भाई, 4 से तो कट ही रहा है, 4 गुना यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा 1, और 4 3 12 13 चौका 52 हो गए, और यहाँ 30 7 चौका 28, मतलब जो है सीधे आप लिखो ना, यहाँ पर एक और 4 हमको मिल रहा है, 16 चौका 64, 64 गुना 86 आ रहा है ना। तो ये 1/2 हमारे जो है 64 बाहर निकल गया, तो 8 रूट अंडर 86, तो 4 से काट लो ना, 4 से 64 गुना, ठीक है, 64 छके जो है बिल्कुल सही है, तो 64 का 8 हो गया, अगर आप 2 से काटोगे तो 4 रूट अंडर 86 आ गया। अब आप जानते हो कि कोई भी ट्रायंगल में जो है मीडियन जब आप खींचोगे तो इसको मादिका जो है यानी केंद्रक उसको 2:1 में बांटती है, मतलब 2 1 3 का वैल्यू इतना हो गया, तो हमें नीचे वाला का वैल्यू चाहिए, मतलब CD का वैल्यू चाहिए। तो CD का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहीं पर लिख देते हैं, CD बराबर ये पूरे पार्ट का 1/3 हो जाएगा, 1/3 इंटू 4 रूट अंडर 86। ये जो है मेरा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। पहले पढ़ के निकल के 2:1 रेशियो, हाँ
वही करें, 2:1 पीडी निकाल लिए और उसके बाद 2:1 का रेशियो लगा दिया। तो अपोलोनियस थ्योरम है ये। अब जो है अपोलोनियस थ्योरम बहुत जगह काम आता है, तो आप जो है इसे लिख सकते हैं। एडी निकाल लिए, एडी हम यहाँ से निकाल लेंगे, बी निकालना है। इसी से अगर यहाँ पर आप लंब डाल दो, मतलब मीडियन डाल दो, तो यहाँ पर जो है आप सी एफ भी निकाल सकते। बहुत बढ़िया सवाल था, इसको जो है संभाल के रखना है, इसको आगे काम देंगे। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक ठोस लंबवृत्तीय शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6930 दे रखा है, 6930 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका बक पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 415। 415 क्या होता है भाई? 415 क्या है? 4/5 होगा, ऐसे लिखता है ना भाई, टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, वही होगा। 4/5 रख के देखते हैं। यहाँ इसको करेक्शन करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा 4/5। ठीक है, शंकु का आधार व्यास आपको निकालना है। तो सबसे पहले जो है स्लेंट हाइट और रेडियस में कोई एक रिलेशन मालूम करना पड़ेगा, तब जाके हमें रेडियस मिल जाएंगे। तो मेरे पास क्या है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्र, पहले आप बक पृष्ठीय यानी पाई आर एल हो गया। पाई आर एल जो है, पाई आर एल जो है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पाई आर इंटू आर प्लस एल का जो है वह 4/5 दे रखा है। ठीक है, 4/5 दे रखे हैं। तो पाई आर हम कैंसिल कर दें, पाई आर कैंसिल, यहां पर हमारा 5L हो गया, 4R प्लस 4L, यानी जो है L बराबर कितने हो जाएंगे, 4R हो जाएंगे। L के जगह पर आप कितना रखोगे, 4R रखोगे। ये एक रिलेशन यहां पर निकल गया। ठीक है, गुरुजी कैसन बानी? हम तो ठीक है बानी भाई, तू अपन खबर बतावा। L बराबर जो है 4R हमारे हो गए। तो ये एक रिलेशन हो गया। अब यहां पर जो है 6930 हमारे दे रखे, इसको इस्तेमाल करें तो पाई का वैल्यू 22/7, आर हमारा, तो आर तो निकालना ही है, इनटू आर। आर के जगह आप क्या लिखोगे, तो आर के जगह पर आप जो है, सॉरी एल के जगह पर लिखना है, तो आर तो आर ही रहेगा, और एल के जगह पर आप 4R रख दोगे, और ये पूरा वैल्यू 6930 दे रखा है। ठीक है, तो ये मेरे भाई हो गए। तो 22 से काट दे क्या, 22 से कट जाएगा। ठीक है, 22/7 इंटू आर, और 4×1 कितने हो गए, 5R, बराबर 6930 हो गए। ठीक है, तो 11 से काट लेते हैं पहले, 11 से काट ले 2 बार। 11 से अगर हम काटेंगे 66, 11 तिहाई 33, और 5 से काट देंगे तो 2 बार कट गए, 2 आपके कैंसिल हो गए। आर स्क्वायर बराबर 63 गुना 7 आ गया। इसका मतलब क्या है, तो आर स्क्वायर बराबर, इसमें 2 गो 7 है, 1 गो 9 है, 9 का मतलब 2, यानी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा। आर का जो मेरा वैल्यू होगा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो रेडियस मेरा 21 आ गया, तो फिर डायमीटर आपका आराम से निकल जाएगा, 21 गुना 2 यानी जो है 42 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। तो पहले हमने जो है दोनों में एक रिलेशन ले आया, क्योंकि एल जब आप लगाओगे यहां पर, तो एल जो है मेरा रह ही जाएगा, एल का जो है कोई वैल्यू तो होना चाहिए। तो यहां से एक रिलेशन एल बराबर 4R, एल के जगह 4R का इस्तेमाल हुआ, आर निकल गया यहां पर। कह रहा है कि वृत्त की जीवा ए बी और सी डी एक दूसरे को बाहरी रूप से पी पर कट करते हैं, यानी बाहर से जो है वह पी पर कट करता है। हाँ, टेंजेंट हम क्यों खींच रहे हैं भाई, हमें कट कराना है, ये हमारे हो गए। तो ये बाहर पी पॉइंट पर, इसका नाम क्या है, ए बी, और इसका नाम है भाई साहब सी डी। ठीक है, और पी पर काटती है। ए बी का वैल्यू आपको 6 दे रखा है, सी डी का वैल्यू आपको 3, पीबी का वैल्यू 4, यानी ये पूरा वैल्यू कितने हो जाएंगे, 10। और पीडी हमें चाहिए भाई, एक्स मान लिया हमने, और ये तो हम लोग बचपन से लिखते आ रहे हैं भाई, पी ए गुना पी बी, ए गुना पी बी बराबर पी सी गुना पी डी, यही होता है हमारा। अंदर जो है बाय विभाजन पे भी अंदर में विभाजन होगा, तो यही भी जो है आपका। तो पी ए के जगह पर हम कितना रखेंगे, 10, और पी बी के जगह पर हम रखेंगे 4। पी सी हमको जो है पी से लेकर सी तक हो जाएगा x+3, और पी डी हमारा x हो जाएगा। ऐसा कौन सा वैल्यू यहाँ पर रखें कि ये 40 ला दे, ऐसा इसमें बाय ऑप्शन में हम जाएंगे तो
इसका वैल्यू 5 रखें, 5 3 8 हो तो गया यार, पहले में जो है निपट गया। x का यानी पीडी का जो वैल्यू है वह हमारा 5 आ जाएगा, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। कह रखा है कि एबीसीडी एक आयत दे रखा है, इस तरह से जो है आपका एक आयत दे रखा है, एक हमारा जो है रेक्टेंगल यहां पर दे रखा है, ठीक है। एक वीडियो में कमेंट सेक्शन में हमने देखा था, कोई बच्चा बोल रहा था कि सर इंग्लिश मीडियम वाले पर भी ध्यान दीजिए, 9-10 पर। इंग्लिश मीडियम मतलब कैसे ध्यान दिया जाएगा, मतलब इंग्लिश पढ़ के इंग्लिश में बना के, या फिर क्या मतलब उसका रीज़न क्या था लिखने का? कोई अपना जो है पूरा डिटेल से लिखता भी नहीं ना, कमेंट वगैरह सब कोड भाषा में लिख के निकल जाता है, फिर उसका मतलब हम क्या निकालेंगे भाई? इंग्लिश तो यहाँ पर दिया हुआ है, और मैथ्स जो बोलते हैं ज़्यादातर इंग्लिश ही हम लिखते हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो है ए, बी और सी और डी, ठीक है। तुम लोग के कमेंट्स हम लगातार हर वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक है ना। जब डिस्कशन खत्म हो जाता है 1-2 दिन तक हम देखते रहते हैं उसमें जो है कमेंट्स किसका किसका आ रहा है। अगर जो है जो भी रिव्यू हो, अगर पसंद नहीं भी आ रहा है तो वो भी आप डाल सकते हो, मुझे कोई फर्क मतलब जो है अपने आप में सुधार लाने की ज़रूरत रहेगी मुझे, अगर कमेंट में लिखोगे तो। और अगर कोई सवाल में डाउट हो जाए, कोई सवाल में अगर आपको जो है फंस जा रहे हैं, या फिर मेरे से ही गलती हो जा रही है, हालांकि अभी तक तो जो है कोई भी लड़का नहीं भेजा है, एक लड़का कुछ महीने 1 महीना पहले भेजा था, व्हाट्सअप नंबर हम दिए थे, उन्होंने एक बार भेजा था कि सर आपने यहाँ पर गलती कर दी। चूंकि अब डिस्कशन हुआ तो 30 सेकंड भी नहीं चला उसका डिस्कशन, और उसके बाद जो है बोला कि नहीं सर मेरे से ही गलती हो गई। हाँ ठीक है, या हो सकता है कि भगवान हम थोड़े हैं, तो भाई कहीं ना कहीं कुछ एरर हो गया हो तो व्हाट्सअप पर एक बार भेज दिया करो। व्हाट्सअप नंबर सबको दिए हुए हैं, ठीक है, सबको दिए हुए हैं। और अगर नहीं दिए हुए हैं तो मेरे दोस्त जो है हम यहाँ पर जो है लिख देते हैं, और उस जो है कोई भी प्रकार की दिक्कत हो पढ़ाई से जुड़ी हुई तो आप भेज सकते हो, पढ़ाई से जुड़ी हुई। और दूसरा कोई दिक्कत होगा तो उसमें मैं कोई भी मदद नहीं कर सकता हूँ। 93 इस पर आप भेज सकते हो समस्याएं, या फिर मैथ्स बाय देवारियन करके जो है उसमें आप, जब भी हम लाइव आते हैं तो उसमें लिंक हम भेज देते हैं, खासकर इस डिस्कशन की, ठीक है। टेलीग्राम पर जुड़ जाओ, यहाँ से जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इस सवाल जो है बहुत बढ़िया सवाल है मेरे दोस्त, ठीक है ना। नेट मेरा स्लो क्यों चल रहा है? तो यहाँ पर जो है यह मिड पॉइंट पर तो नहीं दिया हुआ है, तो मिड पॉइंट पर तो ऐसा कुछ कह भी नहीं रहा है कि भुजा ए बी पर जो है एक बिंदु है, कहीं भी हो सकता है, मुझे नहीं मालूम, ठीक है। इस तरह से आपको दे रखा है, इसका नाम उसने पी रखा है, और कह रहा है कि डीपी, डी से पी तक की दूरी वह 13 दे रखी है, सीपी आपका 10 दे रखा है, बीपी बीपी आपका 6 दे रखा है, तो ये तो 90 डिग्री होंगे ही होंगे। तो 90 डिग्री में ट्रिपलेट 6 8 10, अगर ये है तो ये बराबर ही होंगे, 8 होंगे। यहाँ 8 निकल गया, ये 13। अब मेरे पास क्या बचा? एपी निकालना बच गया है। एपी का स्क्वायर बराबर रूट अंडर, यानी एपी बराबर 13 का स्क्वायर माइनस 8 का। तो क्या कर सकते हैं, प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा दें, तो 13 8 हो गए आपके 104, ठीक है। 169 अब माइनस 64 निकाल देते हैं डायरेक्ट, तो आपका जो है रूट अंडर 105 आपके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर, मिड पॉइंट पर नहीं है वो, बस इसका ध्यान रखिएगा, वह मिड पॉइंट पर नहीं कह रखा है, ट्रिपलेट का सहारा लिया। करेगा इतना बराबर 0, तो एक न्यून कोण है, यानी 90 के नीचे ही रहेगा, तो यहाँ इसमें से कोई हो सकता है। आप ऑप्शन से भी रख सकते हो, ऑप्शन में 30 डिग्री रख देंगे, LHS RHS हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मतलब 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 15 रखेंगे, हालांकि 15 का तो वैल्यू मतलब निकालना पड़ेगा, 45 में 30 घटा के, या फिर साइन 15 का वैल्यू तो आप जानते हैं, साइन 60 डिग्री रखोगे, तो इसमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। कोई न कोई तो आंसर होगा ही होगा। अगर आप चेक नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि भाई डिटेल ही बनावे, तो भाई इसको कॉस स्क्वायर को हमको लिखना पड़ेगा 1 माइनस इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो मेरा जो है कितना आ जाएगा मेरे दोस्त? यह आ जाएगा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, प्लस 4 साइन थीटा प्लस रूट 3 साइन थीटा और माइनस
2 को जो है इसके साथ गुना करेंगे तो -2 और -2√3 बराबर 0। ठीक है, शायद 60 डिग्री पर ये सेटिस्फाइड हो जाता है। तो यहां से अगर 2 आपका कैंसिल हो गया और सबको जो है हम क्या कर रहे हैं, तो यहां पर माइनस से डिवाइड कर दे रहे, तो माइनस सबका कॉमन ले रहे हैं, तो 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा -4 साइन थीटा -√3 साइन थीटा, और यहां पर जो है माइनस माइनस +2√3। अब देखो मेरे दोस्त, ये दोनों में 2 साइन कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा साइन थीटा, और फिर जो है कितना बचेगा, तो -2 बच जाएंगे। यहां पर हम √3 कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा साइन थीटा और -2 बच जाएंगे। ये दोनों हम अगर कॉमन ले लें, साइन थीटा -2, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, 2 साइन थीटा -√3 इक्वल टू 0। सबको 0 0 के बराबर करोगे, इसको छोड़ दो, इसको लेकर आगे बढ़ जाओ, तो साइन थीटा बराबर हमारे आ जाएंगे √3/2, और √3/2 आने का मतलब क्या है, 60 डिग्री है। √3/2 आने का मतलब 60 डिग्री है। ठीक है, हाँ, इसके पहले जितना भी था सब क्वेश्चन हार्ड था भाई। लगभग जो है 7 दिन जो लगातार चला था इस सेट के पीछे, लगभग जो है बहुत हार्ड था। क्या ना, स्टूडेंट सब जो है ना बड़ी उसको जो है मतलब इतना कंप्लेन मेरे व्हाट्सएप पर भेज रहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा दिया हुआ है x + 1/x बराबर कितना हो जाएगा, √3 हो जाएंगे, और x6 + 1/x पावर 6। अब जानते होंगे x + 1/x अगर आपका जो है a दे रखा है, तो x पावर 6 + 1/x पावर 6 अगर ऐसा दिया हुआ रहे, तो a³ - 3a का स्क्वायर करके फिर आपको 2 घटाने होते हैं। ठीक है, ये आपको रूल लगाना होगा। तो यहां पर हमारा a कितना है, तो a बराबर √3 हो गए, तो लगा दो भाई, √3 का होल क्यूब -3√3, और इसका स्क्वायर करके फिर 2 घटाने होंगे। तो √3 को 3 बार गुना करोगे तो 3√3 अब -3√3, तो ये तो आपके जो है 0 हो गए, ये पार्ट आपका खत्म हो गया। -2 जो है आपका आंसर आ गया। तो ये जो है हमारा लिख लेना है। ठीक है, हाँ, उस वाले सेट में जो है तुम्हारा तो विद्यार्थी तो जो है स्थिति खराब हो ही गई थी, हालात खराब हो गए थे उसके। और हम लोग को भी जो है थोड़ा सा परेशानी होता है, जब हार्ड क्वेश्चन रहते 2-2 घंटे डिस्कशन में निकल जाते हैं, तो बड़ा दिक्कत होता है भाई। एक त्रिभुज PQR में PXQR का द्विभाजक है। ठीक है, ये हमने ले लिया है PQR, और PXQR का जो है द्विभाजक है, मतलब मिड पॉइंट पर ये जा रहा है, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। और PX कोण P का विभाजक है, इसका भी विभाजक है, तो ये दोनों बातें एक साथ उसी त्रिभुज में लगेंगी। कौन सा त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज मतलब यह ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल हो गया, तो यह ट्रायंगल हमारे हो गए समद्विबाहु त्रिभुज। ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज आपका हो गया। तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गए, तो समद्विबाहु त्रिभुज ये दोनों जो है हमारा, और ये हमारा क्या हो जाता है, तो ये 90 डिग्री हो जाते हैं, यानी लंब हो जाते हैं, यानी ये उस त्रिभुज की ऊंचाई हो जाती है। ठीक है, ये बात हो गई। अब PQ हमको 12 दे रखा है, QX 3 दे रखा है, तो ये भी 3 होगा, तो पूरा कितना हो गया 6। और ये एक और डाटा कहाँ है भाई, नहीं डाटा दिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो है कौन सा त्रिभुज हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज, तो ये जो है इसके बराबर होगा 12 हो जाएंगे। अब आप लोग कहोगे नहीं ऐसा नहीं होता है, तो हम तो कहेंगे कि बिल्कुल ऐसा ही होता है। ठीक है, जब आप जो है सामने वाले से बाइसेक्ट करते हुए एंगल को जाओगे, मिड पॉइंट पर जाओगे, तो वो 100% समद्विबाहु त्रिभुज आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। आप इसे जो है देख भी सकते हो भाई, ये मेरा है PQR ही बोल रहा है, PQR ले लिए, यहां से हमने जो है बाइसेक्ट करते हुए इसे x पर मिला दिया, तो आप क्या कहोगे, ये मेरा 12 है, ये मेरा 3 है, तो आप एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगाओगे ना, तो एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। हम ये सिर्फ बता रहे हैं कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। तो अगर आप नहीं जान रहे हैं तो फिर आप जान लीजिए, PQ/PR बराबर आप लिखोगे QX/XR। इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, PQ और QX इधर आ जाएगा, बराबर PR/XR, और ये रेशियो 12/3 का ही मिलेगा, मतलब इधर भी 12 ही मिलेंगे और 3 ही मिलेंगे। ठीक है, ऐसा इसको जो है आप कह सकते हो।
नाइन्थ क्लास में जो है यह आपको दिया हुआ है, नाइन्थ क्लास के बेसिक थ्योरी में। तो 12 आपके हो गए 12, खोजने मत लगना कि ये 12 आया कहां से। अब मेरे भाई जो है यह 3 है, अब ये हाइट निकाल लो यहां से, 3 12, तो आप जो है क्या करोगे 12 के स्क्वायर में आप 144 में 3 घटा लो, या फिर आप त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लगा लो, 1/4 इंटू ए रूट अंडर 4b² माइनस ए स्क्वायर होता है। ए का मतलब हो गया हमारा 6 और ये मेरा बी हो गया, ठीक है। 1/4 इंटू 6 रूट अंडर 4b² मतलब 12 का स्क्वायर और माइनस जो है ए स्क्वायर मतलब 6 स्क्वायर। यहाँ 3/2 हो जाएगा, 3/2। अब 6 का स्क्वायर इसमें भी, 6 का स्क्वायर इसमें भी, 6 का स्क्वायर जो है बाहर निकलेगा तो 6 बन जाएंगे। 2 का स्क्वायर 4 चौका 16, 16 में 1 घटाओगे तो मेरे भाई 15 बच जाएंगे। तो यहाँ 2 से आप काट दो, 3 तिहाई 9 यानी 9 रूट अंडर 15 इस क्वेश्चन का सही आंसर बी हो जाएंगे, ठीक है। बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विनीता कुमारी प्रणाम सर, खुश रहिए, ठीक है। तो आप जो है इस चीज को समझो कि अगर आप जो है एंगल बाइसेक्ट कर रहे हैं और सामने वाली भुजा पर अगर जो है आप यहाँ पर मिड पॉइंट भी बना रहे हैं तो वह आपका जो ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल होंगे। हमको ब्लॉक कर रहे हैं दूसरे ईमेल से, आए हैं डिस्कशन देखने के लिए। अरे बाप रे, कौन ब्लॉक कर दिया रे? हम तो किसी को आज तक ब्लॉक नहीं किए भाई। एमडी रेहान, हम आज तक जो है किसी को ब्लॉक व्लॉक नहीं करते। हाँ, नहीं आज तक तो हम किसी को करवो नहीं किए हैं। चलो, तुमको ब्लॉक करके हम करेंगे क्या भाई? कौन तुमको, कौन एकदम जो है मतलब लड़की है कि जो हम तुमको ब्लॉक करें या कुछ ये करें वो करें। चलो यहाँ से आगे बढ़ते हो। ब्लॉक यहाँ भी सिस्टम है क्या भाई? कर दे रहा है तुमको, कुछ उल्टा पुल्टा लिख दे रहा है क्या? हो सकता है कोनो डिस्कशन में तुम उल्टा पुल्टा लिख दिया होगा, ठीक है। कुछ भी तुम लिख सकता है। रेहान तुम ही नो जो बाजार समिति में मिलने आया था। चलिए आगे बढ़ते हो। तो यहां पर जो है 1/2 रखने पर देर है, यानी 1/2 प्लस 1 और 1 प्लस 1 1 प्लस 1, और फिर यहाँ x के जगह 1/2 रखोगे ना तो ये ऊपर चला जाएगा। मतलब ये कितने हो जाएंगे? 2, ये पूरा वैल्यू 2 हो जाएगा। 2 प्लस 1 3, 1/3, ठीक है। मतलब सवाल ऐसा हो गया 1/3 प्लस 1 प्लस 1/3, ऐसा सवाल हो गया। तो आप 3 ऊपर ले जाओगे, 3 ऊपर ले जाओगे, 3 1 4 हो जाएंगे। तो यहाँ पर मेरा कितना हो जाएगा? 2 3 2 5, यानी 5/4 इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ए नंबर ऑप्शन, ठीक है। यस सर, ओके। हो सकता है किन्हीं वजहों से कोनो बैच में कुछ लिखा हो तो हो सकता है, या टीचर से कुछ फालतू सवाल पूछा हो तो हो सकता है कोई टीचर ब्लॉक कर दिया हो। आगे बढ़े। 2 रेलगाड़ियां जो क्रमशः 140 और 160 मीटर जो है लंबी है, 60 और 40 की स्पीड से कौन से डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में वो जा रहा है। तो मिलने में जो है कितना समय लगेगा? समय बराबर कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना हो गया? 300, और अपोजिट डायरेक्शन में चाल जोड़ दो 100। ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 5/18 से इसको गुना करना पड़ेगा। 2 0 मेरा खत्म हो गया, 18 ये हो गए 54 को अगर 5 से भाग दे तो 10.8 हो जाएगा। 10.8 सेकेंड, मतलब सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। बहुत बउआ वाला सवाल था। दो संख्याओं का समांतर माध्य बड़ी संख्या से 24 कम है, तो उस पर दिमाग लगाने की जरूरत है। बाय ऑप्शन चलिए, बाय ऑप्शन जल्दी हो जाएगा आपका, ठीक है। आप ए एम बराबर जानते हो ना, a+b/2 होते हैं। अगर दो संख्या ए बी ले, a+b/2 होगा, और जी एम बराबर क्या होते हैं? रूट अंडर ए बी होता है। अगर आप डिटेल में जाओगे तब फिर हमें जो है, अगर पहला है, पहला पर ट्राई करें, फिर दूसरा पर ट्राई करें। अगर ए मेरा 6 है और बी हमारा अगर 54 है, तो आप ए एम लगा के देखो, a+b/2, तो 60 का आधा हो गया 30, ठीक है, 30 हो गया। तो कह रहा है कि जो है जब ए एम आप निकालोगे तो वह जो बड़ी संख्या है उससे कितना 24 कम होना चाहिए। देखो 24 कम है, ठीक है। अब जी एम निकाल के देखते हैं। जी एम बराबर √6 इंटू 54, तो 9 और 6, तो 6 गुना 3 मिला मतलब 18 मिल गए। तो 18 कह रहा है वह
12 अधिक है किससे, एम से। एम से देखो कितना ज्यादा है, 12 ज्यादा है, मतलब जो है यही ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर, ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर है। हाँ हम पहचान गए, बाजार समिति में आया था एक दिन में। ठीक है, मेहनत करो मेहनत करो, समझ गए ना। सुखबुगाहट से भी चल रहा है TRE 4। ये कितना दिन ये सुखबुगाहट चलेगा पता नहीं, एकदम जो रोज पेपरबाजी, रोज बयानबाजी, वैकेंसी देवे नहीं करता है। अब हम लोग भी थक चुके हैं, कितना बोलते रहे कि अब जो है ये होगा, अब जो वो होगा। ये नेतवा सब जो है कुछ कार्य नहीं करता है भाई, वैकेंसी को जो है अपना कुर्सी के नीचे में दबा के रखे हुए हैं। आगे बढ़ो, ये ना कि कम से कम नोटिफिकेशन निकाल दो भाई, 2 महीना 4 महीना बाद एग्जाम लेना, नोटिफिकेशन तो पहले निकाल दो। हाँ, देख रहा, नोटिफिकेशन निकाल दिया है बिहार SSC का 2022 में ही, 23 में ही, और उसके बाद अभी तक जो है वो फॉर्मे भरा रहा है, फॉर्मे भरा रहा है। दादाजी भर दिए, पिताजी भर दिया, अब उसके बाल बच्चे भी भरेंगे, पोता पोती भी भरेगा, तब जाके एग्जाम लेगा। जब तक सब सीट नहीं बिक जाएगा तब तक चलता रहेगा। देखो बढ़िया क्वेश्चन है, 120 को संख्या है तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितना है, तो यह 120 है। और क्या प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी, जो चुनी हुई संख्या या तो 5 से कटनी चाहिए या तो 15 से कटनी चाहिए। अब डिविजिबल बाय अगर हम 5 लिखें तो आप देखो जो 5, 10, 15 इस तरह से आते रहेगा, 120 तक जाना है। और अगर डिविजिबल बाय जो है, डिविजिबल बाय 15 लिखे तो 15 तो इसमें ऑलरेडी है ना, इसमें तो ऑलरेडी चला गया, 15 होगा, कहीं ना कहीं 30 होगा, 45 होगा, तब तो मिल ही गया। तो मेरे भाई इसके लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ 5 से भी अगर निकालें तो हो जाएगा हमारा। तो नंबर ऑफ इवेंट कितने हो जाएंगे, तो भाई 120 तक जाना है और 5-5 का गैप लेकर जाना है, मतलब 24 को संख्या इसमें ओवरऑल होगा। तो 24 को संख्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी बराबर होता है नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, यानी 24/120 आंसर हो जाएंगे 1/5, यानी ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, डी भी हो जाता है क्या, डी भी हो जाता है सर, डी, अच्छा वो डी भी, हाँ वैकेंसी निकाल दे थोड़ा सा तो बच्चों में जो है जोश हो जाता है ना। अब वैकेंसी निकाले, 2023 वाला बच्चा सब बिहार SSC वाला तैयारी कर रहा होगा, अब एग्जाम लेगा, फिर ले ही नहीं रहा है, वो मनोबल टूट जाता है बीच से, समझ गए ना, मनोबल टूट जाता है। और वैकेंसी दी हुई रहती है लगातार, जो है कुछ न कुछ ये होते चलता है, तो भाई तैयारी में वो धार आ पाता है, समझ गए ना। लेकिन आप अपना जो है लगे रहो, ठीक है। 3x जो है हमारा 3 के बराबर भी होना चाहिए, ठीक है, 3 से बड़ा भी होना चाहिए और 5 के बराबर तक चलेगा, ठीक है। y भी वही कंडीशन है, मतलब y भी जो है 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5। जब दो बराबर राशियां रहती हैं तो हमें मैक्सिमम अगर निकालना हो एक्स वाई का, अगर मैक्सिमम निकालना हो तो हमको क्या करना होगा, मैक्सिमम ऊपर रखना होगा और मिनिमम नीचे रखना होगा। मैक्सिमम 5 और मिनिमम 3, ये हो गया हमारा मैक्सिमम। अगर इसी का जो है हमें कहे कि मिनिमम निकालना है तो मिनिमम ऊपर कर दीजिएगा और मैक्सिमम नीचे कर दीजिएगा, मतलब ये हो जाएंगे। इस क्वेश्चन में जो है आपको पूछा का था मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब 5/3, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। ठीक है, करेक्ट आंसर आपका जो है ये हो जाएगा। सर लास्ट ट्राई है मेरा, अच्छा ये पूरा जोर लगा दो इस बार, समझ गया ना, पूरा जोर लगाओ, सब जो है रिश्ते नाते तो त्याग दो एकदम, जो है पूरा भीड़ जाओ एकदम, जो है लगे हुए रहो एकदम, इस साल कहीं ना कहीं एकदम सेट हो जाओ। नहीं सेट हो पाओगे तो हमरे जैसा स्थिति और हो जाएगा, फिर जो है इधर उधर पढ़ाना पड़ेगा एकदम, जो है सोना चाहोगे नहीं सो पाओगे, घर जाना चाहोगे नहीं जा पाओगे एकदम, जो है समझ गए ना मेरे दोस्त। प्राइवेट जो है बड़ा एकदम खतरनाक स्थिति होता है, और गवर्नमेंट जब हो जाएगा ना तो तुम जो है तुरंत एकदम लीव लोगे और फिर निकल जाओगे। ज़्यादा दिक्कत है, कोई मेडिकल लीव लगा दिए एकदम 1 महीना के लिए निकल गए, कह देना कि जो है रास्ता में हार्ट अटैक आ गया तो 1 महीना बाद पहुंचेंगे। तो सरकारी में ये सब व्यवस्था है भाई। 4 पुरुषों तथा 2 स्त्रियों में से 2 सदस्यों की कमेटी बनानी है। कमेटी बनानी है, क्या प्रायिकता है कि इस कमेटी में एक स्त्री ही होना चाहिए, मतलब एक स्त्री हमको रखना ही रखना है। तो
तो हमारे पास जो है सबसे पहला बात है, मेल हमारे पास 4 गो है, फीमेल हमारे पास 2 गो है, और 2 गो सदस्य बनाना है, मेंबर्स। नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होने चाहिए? तो नंबर ऑफ मेंबर्स हमें 2 ही होने चाहिए, 2 ही। एक स्त्री तो रखना ही रखना है, मतलब एक वुमेन को तो रखना ही रखना है, और एक जो है हमारा मेल हो जाएगा, ठीक है। ये कंडीशन हो गया। या या 2 गो जो है वुमेन ही रहेगा, एक को औरत मतलब मर्द नहीं रहेगा, तो ये भी कंडीशन हो सकता है। मतलब मेल के लिए हमें कोई कंडीशन नहीं है, लेकिन फीमेल के लिए क्या है कि भाई मेरे एक फीमेल रहना ही रहना है, ठीक है न? रहना ही रहना है, समझ गए न? हाँ, तो ये जो है ना, हम जो कह रहे हैं, मेरा जो मतलब अपना जो अनुभव है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब से चूक जा रहे हैं तो जिंदगी के किसी ना किसी मोड़ पर आप बहुत पछताएंगे, ठीक है ना? हाँ, वो जब आप परिवार के साथ बैठे हुए रहेंगे फिर सोचेंगे काश जो है सरकारी नौकरी रहती तो जो है आज ये करना ही करना पड़ता, वो नहीं करना पड़ता। हाँ, प्राइवेट में है कि अगर आप जो है बहुत राइज किए हुए हैं, अरबों खरबों में चले गए हैं, तब फिर जो है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वैसे कितने परसेंट लोग हैं? मात्र 2-3% मात्र लोग बचते हैं, समझ गए ना? और जो मिडिल फैमिली से है वो अपर उतना करोड़ों अरबों में जल्दी जा नहीं पाता है ना बेट। चलिए, तो ये दोनों कंडीशन में से आप इसे लगा सकते हो, यानी एक औरत चाहिए तो एक औरत के लिए हमें क्या करना होगा भाई? प्रोबेबिलिटी चाहिए ना। पहले तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस ना हमको चाहिए, पता है क्या प्रायिकता है इस कमिटी में एक स्त्री हो, प्रायिकता निकालना है हमें। ये 2 कंडीशन लगाने होंगे, 4 दो कितने हुए? 6, मतलब हमको 6 में से पहले 2 चुनना होगा। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस 6 में से हमें 2 चुनना है। एनसीआर का वैल्यू जानते हो ना भाई? एनसीआर फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर और फैक्टोरियल एन माइनस आर, और एन सी टू का मतलब होता है एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, एन इंटू एन माइनस वन बाई टू, मतलब 6 × 5/2, तो ये हो गए कितने? 15, ठीक है। अब इस 15 में से जो है हमें क्या क्या चाहिए? तो एक औरत चाहिए, औरत कितनी है? 2 गो, 2 गो में से 1 गो चाहिए, और शब्द के लिए गुना लगाओगे। एक मैन चाहिए, मतलब 4 में से 1 चाहिए, हो गया 2 गो। या शब्द के लिए हमको प्लस लगाना पड़ता है, 2 गो औरतें चाहिए, मतलब 2 में से दोनों, ठीक है, 2 में से दोनों। NC1 का वैल्यू क्या होता है? तो NC1 का वैल्यू मेरे दोस्त n होता, मतलब हाँ n ही होता है, और NCN का वैल्यू 1 होते हैं, ठीक है। छोटा सा जो है की लिख दिया है, इसको बार बार इसमें जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ 2C1 2 हो गया, यहाँ पर 4C1 4 हो गया, और ये मेरे दोस्त प्लस जो है 2 × 4 अब +1 हो जाएंगे। NCN का वैल्यू क्या होता है? 1 ही होता है। 8 एक 9 हो जाएगा, 9/15 हो गए। देखो तो इसका आंसर कितना है? इसका आंसर कितना है 15 का? 15 नंबर, 15 सी नंबर ऑप्शन है। कैसे संभव है ये? एक स्त्री रहना ही रहना है, तो एक स्त्री या फिर 2 स्त्री भी रह सकती है, मेन हटा देंगे उसमें से। ये दोनों कंडीशन अप्लाई होंगे। ये पहला ले लिए +2 2C2, NCN का वैल्यू क्या होता है? 2C2 लगा दो ना, देखो हम लोग को लगता है कि इसका 0 आ जाएगा क्या? फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 0, हाँ 0 ही आ जाएगा। NC, जरा सा जो है यहाँ पे हमको कंफ्यूजन हो रहा है, NCN का वैल्यू n होता है, ये तो एकदम कन्फर्म है। NCN का वैल्यू भूल रहे हैं हम, NCN का वैल्यू 1 होता है या 0 होते हैं? एक बार कंफर्म करके बताओ। सर ये सब मत बोलिए, टेंशन होने लगता है। अरे भाई टेंशन अभी होगा तब ना आगे जाके सुख भोगोगे, ठीक है। आगे जाके जो है सुख कब भोगोगे? एक बार जल्दी से बताओ NCN का जो है वैल्यू क्या होते हैं? ये हमारा तो यहाँ पे टोटल 9 आ जा रहा है।
NCN का वैल्यू 1 ही हो जा रहा है, NCN का वैल्यू 1। ठीक है, कुछ भी गलती नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर कैसे हो सकता है? 8/15 संभव ही नहीं है। NC1 2 हो गया, 4C1 4 हो गए, प्लस इसका 1 आ रहा है, तो ये 9 हो गए हमारे। अब प्रोबेबिलिटी जो है 9/15 हो जाएगी, मतलब जो है 3/5 इसके आ रहे हैं। 3/5 ही इस क्वेश्चन के आंसर होंगे। ठीक है, फैक्टोरियल 0 बराबर 1 होता है सर, फैक्टोरियल 0 जो है, हाँ तो इसलिए NC1 का वैल्यू 1। ओनली एक वुमेन है सर, ओनली ना, ओनली शब्द नहीं लगा हुआ है, ओनली शब्द नहीं लगा हुआ है भाई। क्वेश्चन में जो है आपको करेक्शन करना होगा, 3/5 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, ओनली केवल शब्द रहता तो फिर जो है आंसर हो जाते हमारे। केवल शब्द रहता तो यही कंडीशन हमारा लागू होता, ये वाला कंडीशन। ठीक है, और यहाँ केवल शब्द नहीं है, केवल शब्द नहीं है तो ये भी कंडीशन आपका अप्लाई होगा। आंसर आपके 3/5 होंगे, पूरा 100% कन्फर्म। ठीक है, ओनली वन वुमेन यहाँ पर कहीं भी नहीं लिखा हुआ है। इंग्लिश में देखें, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट देयर इज ए वन वुमेन इन दिस कमिटी। कमिटी में एक स्त्री हो। अच्छा ठीक है, एक स्त्री हो ना, कम से कम एक स्त्री रहता तो ज्यादा से ज्यादा होता। बिल्कुल सही बात बोल रहा है तुम, यानी जो है ये कंडीशन अप्लाई नहीं होंगे। हाँ, कम से कम एक शब्द रहता ना तो ये दोनों अप्लाई होते। ठीक है, बिल्कुल सही बोल, मतलब जो है हमारे टोटल 8 हो जाएंगे। 8 8/15 बिल्कुल सही है। ये कम से कम शब्द यहाँ अगर रहता तो दूसरा वाला भी कंडीशन फॉलो होता। चलो, 3 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। NC1 बराबर N1 होता है, हाँ सही बात। ये सब छोटा छोटा की लिख लो भाई, आगे काम देगा। NCN बराबर NC0 अगर लिखोगे तो NC0 भी 1 ही होता है। ये छोटा छोटा जो है बात कहीं पर लिख लेना है। आगे बढ़े अगले क्वेश्चन की तरफ। इस कमिटी में एक स्त्री हो ये बोल रहा है कि कम से कम एक स्त्री होता तब जाके आंसर होते 3/5। एक व्यापारी ने अपने वस्तुओं के मूल्य को उसके क्रय मूल्य से 20% ज्यादा, मतलब अगर हम कॉस्ट प्राइस अगर 100 रखें तो मेरा मार्केट प्राइस हो जाएगा कितना, 120। ठीक है, आधी वस्तु को, आधी वस्तु और एक चौथाई, एक आधी और एक चौथाई, मतलब हम ये टोटल कितना मान ले, टोटल 4 गो वस्तु ले लेते हैं। ठीक है, 4 वस्तु हम टोटल ले लेते हैं, 4 वस्तु, और सब हम कितना मिलेगा हमको, तो 400 रुपया मेरा खर्च होगा। 400 रुपया, 4 वस्तु का आधा कितना हुआ, 2 वस्तु। आधी वस्तु को उसने अंकित मूल्य पर, अंकित मूल्य कितना है, 120 है, तो हम इसे 120 पर बेचेंगे। फिर क्या करता, एक चौथाई, 4 का एक चौथाई मतलब 20% कटौती पर। 20% कटौती कहने का मतलब 120 का 80%, यानी 12×8 = 96। 96 में हम इसको बेचेंगे, 96 में हम इसको बेचेंगे, समझ गए। 96 में हम इसको बेचेंगे। 2 वस्तु का निकल गया, एक वस्तु का। अब बचा कितना, तो मेरे पास जो है एक वस्तु बचा। ठीक है, एक वस्तु बचा और शेष को 40% पर, तो यानी 120, 40% मुझे छूट दिया तो 60% का मेरा पैसा लगेगा। ठीक है, 12×6 = 72 रुपया यहाँ हो जाएंगे। तो ये मेरा टोटल कितना हो जाएगा, ये टोटल मेरा कितना हो जाएगा, तो ये टोटल मेरा जो है सेलिंग प्राइस हो जाएंगे। सेलिंग प्राइस मेरा 12×2 = 240 प्लस 96 और 72। ठीक है, तो कितना हो गया, 6×2 = 8 हो गए, और 9×7 = 16, 16×4 हो गए 20, और ये आपके जो है 2×2 = 4, 408 रुपया हो गया। और ये हम कैसे खरीद रहे थे, 100 रुपये के हिसाब से। मेरा जो है CP कितना होगा, 400। तो 400 की चीज हम खरीद रहे हैं 400 में, 400 है ये, 400 में हमने खरीदा और बेचा कितना में, 408 में। तो मुझे प्रॉफिट हो गया 8 रुपया का, किस पर, 400। 400 पर गुना 100, तो 2 0 मेरा खत्म हो गया, 2% क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कुछ उल्टा नहीं लिखे सर, साइंस के डिस्कशन में सर ठीक से एक्सप्लेन नहीं किए थे, वही कमेंट सर को हो सकता। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं। बढ़िया सवाल था ये, हमने जो है कोई डाटा लिया नहीं, 4 मान के सवारा काम यहाँ पर निपटा लिया। किसी दूरी को x और y को जो समय लेते हैं उसमें 3 और 5 का अनुपात है, समय की बात कर रहा है। तो समय की बात अगर हम कर रहा है, x और y जो समय लेते हैं, x और y टाइम उसका है 3:5 का, और जो है अगर हम जाएंगे स्पीड में तो 5:3 हो जाएगा हमारा। ठीक है, उन दोनों की चालों में 18 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। यहाँ कितना का अंतर, दो का वैल्यू 18, तो एक का वैल्यू कितना 9, और हमें कह रहा है इतना दूरी x के बारे में, तो x को कितना चाल है 5, 9 पचे हो जाएंगे 45, तो 45 किलोमीटर प्रति घंटा किसकी चाल है, x की चाल है। तो कह रहा है x जो है 337 1/2 किलोमीटर चलने में कितना समय लेगा। तो भाई कितना हो गया हमारा, 7 दूने 14 1 15 और 33 दूने 66, 66 1 67, 675 हो जाएंगे। ठीक है ना, 33 दूने 66 1 67, 675/2 किलोमीटर को हमको जाना है इस स्पीड से, 45 की स्पीड से। समय बराबर दूरी बटे चाल। आप 9 से इसे काट दो, 9 पचे 45, 9 सते हो गए 63 और 9 पचे 45। ठीक है, और कोई 5 से काटोगे 15 बार में, 15/2, 15/2 का मतलब क्या है 7.5, 7.5 घंटे जो है आपके लग जाएंगे। जहां भी दिक्कत होगा तुरंत पूछ लोगे। तो 7.5 किलोमीटर मतलब समय जो है 7.5 घंटा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। हमें एक्स के बारे में पूछ रहा था, तो एक्स का जो है हमने चाल यहाँ पर 45 निकाल लिया। अब उस दूरी को वह 45 की स्पीड से जाएगा तो 7.5 घंटे इसको लग जाएंगे। 225 मीटर लंबे बारे में 26 पेड़ लगाने हैं। तो अब जरा सा देखो, हम लगाना चाह रहे हैं 2 पेड़, तो 2 पेड़ लगाएंगे तो हमें कितना फासला मिलेगा, 1 फासला मिलेगा। अगर हम 3 पेड़ लगावे तो कितने फासले होंगे, 2 फासले होंगे। इस अगर 4 पेड़ लगाए तो कितने फासले, 3 फासले। तो यह जो है ना हमारे पास जो है कितने पेड़ हैं, 26 पेड़ है। 26 पेड़ का मतलब क्या हुआ भाई, 26 पेड़ का मतलब हुआ कि 25 बराबर फासले, 25 बराबर फासले यानी गैप, जो आप इस बोलते हो ना ये गैप, 25 बराबर जो है मेरा हो जाएगा, यानी 25 हो गया। और एक जो है हमारा टोटल एक गैप कितने का है, n मान लेते हैं, और वैसा करके जो है 225 काट लो इसको 9 बार में, तो n बराबर 9, यानी जो है एक बराबर फासला जो है वह 9 मीटर का है। यानी 2 पेड़ों के बीच की दूरी कितनी है, 9 मीटर रखी गई है। 9 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 26 से भाग देने की बहुत लोग कोशिश करते हैं, ये गलत हो जाता है इस कंडीशन में। आपका 26 पेड़ 25 बराबर फासले, यही जो है टाइम एंड डिस्टेंस में भी पोल गिनने वाला सवाल में आता है। एक आदमी रेलगाड़ी में बैठा हुआ है और वो जो है 3 घंटे में इतना पोल गिनता है, में भी यही फासले की जो है। XYZ की बात कर रहा है, वह 15 दिन में 2400 कमाता है। 2400 को अगर हम 15 से भाग दे दें तो वह जो है कितना एक दिन में कमाएगा, तो कितना हो जाएगा भाई, 15 से अगर लगाएंगे 16 15 240 होता है ना, 160 रुपया हो जाएगा। अब X और Y की अगर हम बात करें तो वह जो है 1840 रुपया कितना दिन में, 16 दिन में। 16 21 16 बच गए आपके कितने, 240, 240 तो 15 बार में तो 115 हो गए। Y प्लस जेड जो है 18 दिन में 1530 लेता है, तो 18 दिन में ना, 18 से हम भाग देंगे तो 18 अठे जो है 144, 144 तक निकल गया तो 90 बच गया, 18 पचे 90। अब जरा सा देखो, होना चाहिए था कितना, 160 होना चाहिए था, लेकिन यह दोनों जोड़ कर हमारा कितना आ रहा है, ये दोनों डाटा जोड़ कर हमारा कितना आ रहा है, तो जोड़ कर हमारे आ रहे हैं 100 कितने, 85 5 90 200 हो गए, 200 हो गए हमारे, तो 200 हो गया। एक्स्ट्रा कैसे आ गया, तीनों मिलकर जब 160 ही कमा रहा है तो 200 जो है संभव ही नहीं हो पाएगा। ठीक है ना, 200 जो है संभव ही नहीं हो पाएगा। तो संभव यहां इसलिए हो पा रहा है कि ये जो बंदा है ना बार बार आ जा रहा है, यानी इसका जो है कितना हो जाएगा, तो गैप कितने का है इसमें, 40 का गैप है, यानी y का जो वैल्यू होगा वह 40 होंगे।
वाई एक दिन में कितना कमा रहा है, 40 रुपया कमा रहा है। जितना एक्स्ट्रा होता है उसकी वजह से। इतना बार गुड इवनिंग लिखोगे मिस्टर कौशल, गुड इवनिंग लिख रहा है कि बेच रहा है, हमको ये समझ नहीं आ रहा भाई। तो गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, ठीक है, समझ गए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। एक व्यक्ति ने, हाँ ये बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन इसलिए कि जो है इसमें हम आपको जो है 3 मेथड बता देते हैं, जिंदगी में जो लगाना होगा। पहला मेथड जो है एक्स मान के निकाला जाता है, यानी अगर जो है कुछ धन हमने मान लिया पी, ठीक है, कुल धन कितना है, पहले धन का 1/4, दूसरे धन के, अच्छा ये सवाल है ना, इसको तो एक के मेथड से बनेगा भाई, एक और सवाल आएगा जिसको 3 मेथड से बनाएंगे। तो 6% हो गया, 2 वर्ष बाद उसे कुल ब्याज, पहली धनराशि का जो है पहला एक्स मान लेते हैं 1/4 और दूसरा धन वाई मान लेते हैं उसका 1/5। एक्स बाई वाई बराबर कितने हो जाएंगे, 4/5। पहला धन हम 4p मान लेते हैं, दूसरा धन 5p मान लेते हैं, ठीक है। अब जो है देखो 6% कितने साल में, 2 साल में, तो कितना हो जाएगा 6 दूने 12। तो 4p पर जो है 4p यानी PRT/100, और जो है कौन सा है, ये इतना क्या लिखना भाई, 12% लिखो ना, 6 दूने 12%, ठीक है, ये हो गया। कुल मिला के तो 12% सीधा लिख देते हैं, 12%। फिर उसके बाद जो है 5p का जो है कितना, तो 7, और यह 2 साल के लिए 14% हो जाएगा। ये सब मिला के कितना है, 354 है। तो हम क्या करें, यहाँ पर p/100 कॉमन ले लें, p/100 कॉमन ले लेते, कितना बचेगा, 12 चौका 48 हो जाएंगे, और 14×5 70 हो जाएगा। 70 और 48 हमारे कितने हो जाते हैं, तो 118 हो जाएगा ना, 118 बच गए बराबर 354, ठीक है। 118 से 3 बार हम काट दिए, p बराबर कितने आ गए, 300 आ गए। अब हमसे पूछ रहा है कुल धन कितना है, तो भाई कुल धन कितना है, कुल धन 9p था, टोटल जो मेरा धन है वह 9p है, यानी 9 × 300, तो यह टोटल कितना आ जाएगा, 2700 आ जाएंगे। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है, ठीक है। पिछले वाला सेट में भी था ये क्वेश्चन, अच्छा हाँ हो सकता है, 2700 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए बढ़िया क्वेश्चन था, आगे आते हैं। कह रखा कि 21 जो है हमारा इतना का SCF निकालो, तो 2 अलग अलग डाटा दिया हुआ है। पहला डाटा है x4 + 6x³ + 8x², और दूसरा डाटा क्या है 7x5 7x4 और -140x³। तो यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, x² कॉमन ले लें, x² प्लस बचेगा 6x प्लस जो है यहाँ पर 8 बच जाएंगे, ठीक है। तो मेरे दोस्त जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तोड़ने के लिए आप जानते हैं नियम क्या होता है। सबसे पहले ये कौन सा साइन है, प्लस, लाना क्या है प्लस, प्लस को आप प्लस से गुना करोगे तभी प्लस आएगा। अब 8 हो गए हमारे, लाना है 6, तो 4 दूने 8, 4 2 6 भी हुए, 4 दूने 8 भी हुए, दोनों में x लगा दो, तो ये मेरे आ गए, फैक्टराइजेशन हो गया, इसमें बचा क्या है x²। तो ये टोटल इसका जो है फैक्टराइजेशन निकल के आ गया, ठीक है। फैक्टराइजेशन इतना आ गया। अब इस पे आ जाइए आप, इस पे आ जाओगे तो यहाँ पर 7 सबके पास है और x³ भी सबके पास, क्योंकि क्वाड्रेटिक लाना चाह रहे हैं हम, तो x² बच गया, माइनस यहाँ पर जो है x बच जाएगा आपका, और यहाँ जो है 7 से भाग दोगे 20 बच जाएंगे, ठीक है। तो अब जरा सा इसको भी फैक्टराइज कर लेते हैं। लाना क्या है, माइनस, माइनस है तो माइनस, लाना भी है माइनस, तो माइनस को माइनस से गुना करेंगे, सॉरी प्लस से गुना करेंगे तब जाके माइनस बनेगा। 20 लाना है, 5 चौका 20, 5 और 4, दोनों में x लगाइए, x प्लस -5 x + 4, इसमें क्या है 7x³। अब आप देखो इस टर्म में और इस टर्म में आपका कुछ ऐसा कोई कॉमन चीज आ रहा है क्या जिसको हम SCF कह सके। तो सबसे पहले तो x² इसमें कॉमन आ रहा है, तो x² हो गया, उसके बाद x + 4 भी आ रहे हैं, और बस इतना ही आ रहा है, और कोई चीज इसमें कॉमन नहीं है। तो यह इस ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ए नंबर, पूजा कुमारी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग।
ठीक है, तो यह जो है आपका ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेहान बाबू का गलती हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 4 नहीं होंगे इस क्वेश्चन के आंसर। 21 का जो है आंसर है वह आपका जो है ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक नाविक नदी में किसी बिंदु से आरंभ करते 48 किलोमीटर दूरी तक जाना है, इसको बेचारे को 48 जाना है, फिर 48 आना भी होगा, और ऐसा जो है वह 14 घंटों में कर लेता है। ये आर एस अग्रवाल का सवाल है मुन्ना, आर एस अग्रवाल, इसका 1 किलोमीटर प्रति घंटा आंसर आता है। ठीक है, आर एस अग्रवाल का सवाल तो रटा हुआ है हमारा। यहां से देखिए, जितनी देर में वह धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जाता है उतने देर में धारा के विपरीत 3 किलोमीटर जाता है। तो हम ये मान लेते हैं कि मेरा जो समय है धारा टी मान लेते हैं, तो धारा के साथ जाने में चाल बराबर दूरी बटे समय, और धारा के विपरीत यानी अपोजिट 3 किलोमीटर उतने समय। तो यही ना 48 किलोमीटर हम धारा के साथ जा रहे हैं, तो 4 बाय कितना लगा दिए, टी लगा दिए, और ये धारा के साथ मतलब 3 बाय टी लगा दिए, बराबर कितना हो गया 14। अब जो है टी ऊपर चला जाए, 4 से काट भी सकते हो, या 48 कॉमन ले लो। ठीक है, 48 कॉमन ले लेते हैं या काट ही लो, 4 से जो है 12 चौका 48, 3 से 16, और कटेगा क्या 7 दूने ये 8, ये 6, तो 6t और ये 8, तो भाई 14t बन गए बराबर 7, तो t बराबर कितना आ गया 1/2 आ गया। अब ये 1/2 वहां जाकर हम पुट कर देंगे, यहां पर 1/2 जैसे ही रखोगे, 4 1/2 तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 8, और 3 1/2 तो मेरे भाई कितना हो जाएगा 6। अब कह रहा है कि धारा का बेग बताइए, धारा का बेग मतलब आपको जो है स्ट्रीम निकालना है, तो इसका होता है d-u/2, यानी 8 - 6/2, 2 को 2 से भागा दोगे तो आंसर कितना आएगा 1 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 1 किलोमीटर प्रति घंटा आपके करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आर एस अग्रवाल का सवाल है, कोई भी थर्ड राइटर आप पलटोगे वहां पर आपको ये सवाल मिलेंगे देखने को। संख्याओं के एक समुच्च का समांतर माध्य 12 है और एक अन्य समुच्च का मान माध्य 15 है, संयुक्त मतलब, तो ये एलिगेशन में ये काम हो जाएगा। 12 हो गया एक का, और दूसरे ग्रुप का जो है 15 हो गया, और पूरे दोनों ग्रुप मिला दो तो 12.5, 12.5 का मतलब क्या है, 12.5 का मतलब है 25/2, 12.5 का मतलब 25/2। ठीक है, तो यहां पर हम इस 2 को हटाना चाह रहे हैं, तो 2 इसमें गुना करना पड़ेगा, यानी ये हो जाएंगे 24, ये हो जाएंगे 30, 25, तो 5 का डिफरेंस और यहाँ 1 का डिफरेंस, 5:1, यानी बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही है पूजा कुमारी का बी करेक्ट आंसर। दीपक और निशा अपनी वर्तमान आयु क्रमशः 25 और 20 बताती है। ठीक है, दीपक और निशा इतना बताती है, बताता है, बताती है, तो वास्तविक आयु नहीं है, मतलब ये ओरिजिनल डाटा नहीं है, झूठ मूठ बोल दिया होगा। देखो दीपक बाबू कहा कि हम 25 साल के हैं, निशा जी करेगा हम अभी 20 साल के हैं। ठीक है, तो 5 वर्ष पूर्व उनकी वास्तविक आयु का अनुपात 5:4 था, 5 साल पहले ना, 5 साल पहले अगर वो 5x और ये 4x मान लेते दीपक बाबू का और ये निशा जी का, तो 5 years एगो की बात हो रही है। प्रेजेंट में जो है कितना बात करोगे, प्रेजेंट में आ जाएगा तो 5x + 5 हो जाएंगे, और ये 4x + 5 हो जाएगा। फिर फ्यूचर की बात करोगे तो 5 साल और कह रहा है ना, 5 साल बाद उनकी आयु का योग, तो 5 साल बाद मतलब 5x + 10 हो जाएगा, और ये 4x + 10 हो जाएंगे। कि दोनों का अगर सम निकाले, दोनों का सम यानी 5x + 10, इतना लिखने की जरूरत नहीं है, सब मेंटल कैलकुलेशन की चीज है। 4x + 10 इसका योग जो है उसकी द्वारा बताई गई वर्तमान आयु कितना बताया था, 25 और 20 बताया था ना, तो 45 हो गए। 45 का जो है वह 400/9%, इसका मतलब क्या होता है अधिक है, यानी 4/9 अधिक है। 4/9 अधिक होने का मतलब क्या है, कोई डाटा 9 है तो उसमें 4 बढ़ेगा, यानी 13 हो जाएंगे। तो भाई 9 × 5 = 45, 65 हो गया। 9x + 20 बराबर हो गए 65, तो x बराबर हो गया हमारा 5।
अब कह रहा है कि उनकी वास्तविक आयु का योग बता दीजिए। उसकी जो वास्तविक आयु है यह है प्रेजेंट वाली। इस सब का सम कितना होगा, तो सम हो जाएंगे 5 4 9 एक्स प्लस 10, और हमने x का वैल्यू 5 निकाल लिया, 10 जोड़ दिए, 45 10 कितने हो गए 55, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का जो है करेक्ट आंसर है। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब फेमस सवाल है, यही आंसर आएगा। 49 का एवां हिस्सा 7, 49 का एवां हिस्सा, जैसे 5वां हिस्सा कहते हैं ना 1/5, एवां हिस्सा 1/5, 1/8, तो यह 7 आ गया। 7 से काट दो तो ए बराबर कितने होंगे 7। उसी तरह से 63 का बीवां हिस्सा, तो बी बराबर सीधे लिखो 63/9 यानी 7। सी का 112 का सीवां हिस्सा, तो 112 को 16 से भाग दो 7, यानी सब आ गया, ए बी सी सब 7 आ गए। तो आप इसे ऐसा नहीं कर सकते हो ए बी सी बराबर आप ए क्यू बोल सकते हो, बी क्यू बोल सकते हो, या सी क्यू बोल सकते हो, ऐसा कुछ भी बोल सकते हो। ऐसा ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन आपका दिया गया है। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर, ठीक है, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। रमेश, यही वो सवाल था जिसकी हम बात कर रहे थे। इस सवाल को आप 3 तरीके से देखिए। पहला तरीका डिटेल हुआ, कुछ नया चीज जब तक हम नहीं देते हैं मन नहीं लगता है ना भाई। 4500 रुपया है, इसको 2 भाग में पहले बांट लो। एक x मान लिया हमने और एक मान लिया 4500 माइनस एक्स। इसका पूछ रहा है 5%, 5% वाला ये डाटा है और 6% वाला ये डाटा है। तो आप लिखोगे ना x का 5% कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, कितना ब्याज होगा, प्लस 4500 माइनस एक्स का जो है 6%। डिटेल बना रहे हैं, छटपटाने की जरूरत नहीं है आप लोग को, तुरंत हम इसका शॉर्ट बनाएंगे। कुल राशि कितना है 480। अब जो है इसे सॉल्व करने की आपको जरूरत है, और x जो आएगा वही आपका आंसर आ जाएगा। शायद 3000 आते हैं, x का वैल्यू जो है 3000 इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। तो ये तो डिटेल हुआ, इसमें जो है आपको टाइम लगेगा। आइए दूसरे मेथड में। दूसरा मेथड है हमारा एलिगेशन मेथड। एक है हमारा 5% पहला पार्ट, और दूसरा पार्ट हमारा है 6%। और मेरे दोस्त ओवरऑल कितना है नहीं मालूम है। एवरेज रेट बराबर होता है आर बराबर एस आई गुने 100, पढ़े होंगे। आर बराबर एस आई गुने 100 बटे पी इंटू टी। एस आई मेरा कितना है 480 रुपया है, गुने 100, और यह जो है टोटल कितना रुपया 4500 था। और यह कितने साल के लिए, तो मेरे दोस्त 2 साल के लिए, ठीक है ना, 2 साल के लिए ये हो गया। तो यहाँ पर 2 0 हम कैंसिल आउट कर देंगे, और जो है मेरे भाई क्या करेंगे, तो यहाँ पर 2 से इसको काट देते हैं, 240, 9 पचे 45, और ये 24 दूने 48, 48 बटे 9 आ जाएगा। 48/9% आ गया। यहाँ लिख देंगे 48/9%। अब ये 9 हम हटाना चाह रहे हैं, ये 9 को हटाना चाह रहे हैं, इसका मतलब ये 45 हो जाएगा और ये 54 हो जाएंगे, 54 हो जाएगा। दोनों का गैप देखिए जरा सा, 54 48, मतलब जो है 6 का गैप है, और इधर मेरा 3 का गैप है। रेशियो कितना का बना, 2:1 का बन गया। 2:1 का जो है मेरा गैप बन गया, ठीक है। हाँ अभी तुरंत बनाएंगे भाई तीसरा मेथड, तुम जानते हो इस मेथड को। तो 2 + 1 मेरा जो है, हाँ एक बार और बताए थे, लगभग तो कई बार हम यूज कर चुके हैं। उसमें उस समय चल रहा था जीविका वाला बैच, उसमें भी बहुत बार पढ़ा है। तो 2 1 मेरे कितने हो गए, 3 हो गए। 3 का वैल्यू 4500 दे रखा था, 1 का वैल्यू 1500। हमें चाहिए था 5% वाला, मतलब 2 का वैल्यू। आंसर हो गए हमारे 3000। तो ये हो गए हमारे दूसरा मेथड, ठीक है। अब आइए तीसरे मेथड पर, जो कि बहुत ही आसान है, बहुत आसान है। इसमें कभी कभी होगा क्या कि 1 2 सवाल ऐसा मिलेगा ना, इसे आप तोड़ ही नहीं पाओगे। जैसे जीविका वाला सवाल में क्वेश्चन था,
नहीं तोड़ पाए थे तो हम डायरेक्ट तीसरा मेथड लगाए थे। आइए इसको तीसरे मेथड से सॉल्व करें। तीसरा मेथड में क्या है कि आप देखो एसआई कब लिखते हो, आप जब आर और टी को मल्टीप्लाई करते हो। तो मेरे पास 5% है, 2 साल है, हुआ कितना 10%। और मेरे पास जो है 6% है 2 साल के लिए, तो हुआ कितना 12। तो हम क्या कर रहे हैं कि भाई अगर हम 10% लिख दिए हैं, इसे भी जबरदस्ती 10% ही लिखेंगे। तो हमने क्या किया, 12% को गलती से 10% लिख दिया है। तो अगर सबको 10 कह रहे हैं तो मेरा एसआई पहले 480 था, तो 4500 का जो है यह 10% आप जरा सा निकाल के देखो। ये मेरा पहले का जो है 480 था, अगर ये 10% है, ये 10% है, तो एसआई भी 10% होगा। 4500 का 10% निकाल के देखते हैं तो 450 आता है। ठीक है, कितना ज्यादा आ गया यार भाई, मतलब कम गया, 30 कम गए। ये जो कमी हुई है ना, किसकी वजह से हुई है, तो हमने 12% को क्या लिख दिया 10%, गलती के कारण हुआ है। तो 2% किसके बराबर, 2% मेरे दोस्त 30 के बराबर, तो 1% 15 के बराबर। ठीक है ना, और जिसमें जो छेड़छाड़ करते हैं ना उसको हम 100% बोलते हैं। तो ये जो है ना डाटा 100% होगा। तो 100% वैल्यू कितना आ गया 1500। ये आपके जो है एक आंसर आ गया। यानी जो अगर हमसे पूछता है 6% में कितना पैसा आपने निवेश किया है, तो 1500। लेकिन हमको 6% वाला तो पूछ नहीं रहा है, 5% वाला पूछ रहा है। तो हम ये वाला डाटा निकालेंगे, तो रेस्ट जो मेरा बच जाएगा, यानी 4500 में 1500 आप घटा लोगे तो यह 5% वाला 3000। ये बहुत आसान मेथड है, सबको समझ में आओगे। एक बढ़िया बढ़िया से जो है आप इसको एक बार एनालिसिस कर लीजिए। आर.एस. अग्रवाल वगैरह सब में बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन दिए गए। ठीक है, किसी भी बुक में तो ये क्वेश्चन तो मिलना अनिवार्य है, कहीं ना कहीं मिलेगा ही, और इस मेथड से बनाओगे तो सब चीजें आसान होंगी। बस कुछ लोग जो है 100% को प्रिंसिपल समझ लेता है, यही गलती करता है। जिसमें आपने छेड़छाड़ किया वो 100% डाटा होगा, और रेस्ट जो है निकाल दीजिए आप घटा के। आइए आगे बढ़ते हैं। 100 केजी चीनी थी, कुछ भाग को 7%, कुछ भाग को 7% पर, बाकी को 17% पर। ऐसा करने पर टोटल 10% मेरा प्रॉफिट। ठीक है, तो इधर 7 का गैप, इधर 3 का गैप, 7:3 हो गया। 100 केजी को 7:3 में अगर बांटा जाए, मेरे दोस्त 70 केजी और 30 केजी आएगा, 70 केजी और 30। हमसे पूछ रहा था कि 7% वाला बताओ, 7% वाला कितना हो गया 70 केजी, यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक टोकरी में 6 लाल है, लालम लाल है भाई, तो रेड हमारा कितना है 6, और हरी ग्रीन हमारे पास 5, नीली ब्लू 8 हो गए। टोटल हुआ कितना 19 को हो गया ना, 8 5 13 6 19। तो हमें नंबर ऑफ सैंपल स्पेस चाहिए, 19 में से मेरे दोस्त 4 चाहिए। एनसीआर का फॉर्मूला तो आप जान रहे हो, तो भाई फैक्टोरियल एन एनसीआर, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। तो 19 में 4 घटा दो आप, 19 में हमने 4 घटा दिया तो मेरा जो है इतना, तो 15 तक खत्म हो गए। मेरे पास बचे कितने 19 18 17 और 16, बस इतना ही बचा, और नीचे 4 बचे। 4 मतलब 4 3 2 1। तो यहां पर जो है आप 4 दूने 8, 8 दूने हो गए 16, 3 से कटेगा 6। तो ये कितने आ गए 19 गुना 6 गुना 17 गुना 2, इतना वैल्यू आ गया। ठीक है, अब आगे आते हैं नंबर ऑफ इवेंट की बात करते हैं। कह रहा है कि 4 गेंदे लाल हो, लाल हो तो ले लेते हैं, 4 गेंदे लाल हो मतलब 6 में से आप 4 उठा लो, 6 में से हमने 4 उठा लिया, तो अच्छी बात है। लेकिन कह रहा है अथवा, अथवा मतलब हो जाएगा आपका प्लस, दो कंडीशन यहां लग रहा है, 2 हरी हो। लेकिन 2 हरी हो कैसे सकता है भाई, हमारे पास तो 4 न लेना है। तो 2 हरी होने का मतलब क्या है कि हम ग्रीन में से 2 गो उठा रहे हैं, 5C2। अब बाकी जो 2 बचा, बाकी जो 2 बचे, सेकेंड वाला मेथड बेस्ट था सर, हाँ वो वाला। ठीक है, तो यहां पर 5C2 जो है
इसमें तो 2 गो लिए, हमें 4 गो पूरा करना है, तो बाकी जो मेरा बचा हुआ है ना 14 गो, उससे हमको लेना पड़ेगा बाकी 2 गो। ऐसे है ये सवाल, ठीक है, ऐसा ये सवाल है। चलिए शुरू करते हैं। 5 गुना 4 बटे 2 गुना 14 गुना 13 बटे 2, ये इधर हो गया। 6 में 4 घटाओगे तो 2 तक आपके खत्म, तो बचे कितने भाई, 2 तक आपके खत्म हो गए, तो यानी 6 गुना 5 बटे 2 लिख देते हैं। 4 तक जो है जिंदा है, 4 2 खत्म, 6 गुना 5 बटे 2 गुना 1। 2 से इसको काट दिए, 5 दिए हो गए 15, 2 से इसको काट दिए हो गए 10 इंटू 13 सती 91। भाई 910 हो गए। 910 में अगर 15 घट जोड़ दिए तो 925। 925 तो देख रहे हो 925 तो एक ही है, यानी इसको गुना करके आपको 3876 मिलने वाला है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर हो गए 925 और बटे 3876। बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन के सही आंसर होंगे। 28 का बी बिल्कुल सही है, संजीव सुमन। प्रोबेबिलिटी है ना, तो एक बार कॉन्सेप्ट अगर आपका तगड़ा हो जाता है तो फिर आप कहीं से भी कोई भी चीज आप ढूंढ सकते हो। अथवा शब्द था तो प्लस लगाए, और उसी में एक और स्वतंत्र कंडीशन था तो वहां पे हम गुना का चिन्ह। 40% लोग चाय पीता है, चाय पीने वाले जो है 40% है, और कॉफी पीने वाला भाई साहब ये सब लोग बना लेता है 10% दोनों। तो भाई 40 में 10 घटा दिए ये 30 आ गया, और 50 में 10 घटा दिए 40 आ गए। 40 30 टोटल हो गए हमारे 80। कुछ नहीं पीने वाले कितने बंदे हैं, 20%। कुछ पीवे नहीं करता है, हमारा जैसा आदमी होगा, ठीक है। तो यह जो है 20% हो गया, समझ गए न? यह 20% आपका करेक्ट आंसर है। चाय कॉफी तो हम नहीं पीते हैं, लेकिन हम मटन खाने के जो है बहुत शौकीन है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल में। ये भी बढ़िया सवाल है, कुछ बंदे इसमें फंस गए होंगे। कह रहा है कि 2 तत्व P और Q उनके आयतन के आधार पर 5:8 है, ठीक है, यहां तक देख लो। और भार के आधार पर जाओगे ना 4:5। ऐसा कैसे हो सकता है भाई साहब, कोई एक डाटा जो है अलग अलग कैसे हो सकता है, तो सेम करना होगा। तो हमें भार का अनुपात चाहिए इस दोनों को। क्या कंडीशन क्या है कि भाई समान आयतन होने चाहिए। तो 8 और 5 का एलसीएम कितना ले ले भाई, 40। तो हमको सबको 40 बनाना है, यानी 5 और 8 दे रखा है, 5 और 8 को हमने क्या किया, तो एलसीएम ले लिया, बता दिया कि वो 40 केजी का है। दोनों, पहला वाला भी और दूसरा वाला भी, दोनों जो है 40 केजी। अगर 5 का वैल्यू अगर 40 केजी है तो एक का वैल्यू कितना, 8 केजी। हमें भार के आधार पर चाहिए ना, पी क्यू वेट के आधार पर चाहिए। तो वेट इसका कितना है 4, तो 4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 32। तो मेरे भाई जो है यह 32 केजी आ गया। अब इसके बारे में बात करते हैं। 8 का वैल्यू फिर से कितना 40, समान आयतन बोला ना भाई, आयतन को समान कर दिए। एक का वैल्यू 5 हो गया, और हमारा इसका भार कितना था 5। 5 का वैल्यू कितना हो गया 25। यही इस क्वेश्चन का सही आंसर। 32 अनुपात कहीं है ये नहीं है, कटेगा क्या, नहीं कटेगा। तो नंबर ऑप्शन में 32:25 इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। ठीक है, बढ़िया सवाल था। इस सब सवाल को जो है थोड़ा सा जो फंस सकते हो कि आखिर कह क्या रहा है। यहाँ पर कह रहा है कि आयतन को जो है समान रखिए, तो समान रखने के बाद का भार क्या होगा। तो बाद के भार का जो है 32:25 आपके जो है करेक्ट आंसर हो जाएंगे, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेन थीटा बराबर जो है √3 माइनस कितना 1 दे रखा है। हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, कॉट थीटा की। तो आप इसे जो है उल्टा करोगे, उल्टा करने के बाद आप इसे रेशनलाइज करोगे। रेशनलाइज तो ऊपर हो गया √3 + 1, और ये मेरा 2 आ जाएगा, इतना हो जाएगा। अब यहाँ √3 कॉट थीटा माइनस 1, √3 कॉट थीटा कहने का मतलब इतना वैल्यू, √3 + 1/2 माइनस 1। √3 से गुना कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3 + √3, एलसीएम लोगे तो 2, यहाँ हो जाएंगे आपके -2। पर हो गए हमारे 1 + √3/2, 1 + √3/2
मतलब सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर। 5 से 40 कैसे लाए, आइए देखते हो। हमने जो है इसका एलसीएम ले लिया, ठीक है ना, एलसीएम ले लिया। अगर आप एलसीएम नहीं निकालना चाहते हैं तो भाई क्या करोगे, 4 का वैल्यू ये 5 ले लोगे तो 1 का वैल्यू निकाल लेना, ठीक है। उस पर आपको काम करना पड़ेगा, तो फ्रैक्शन आ जाएगा, फ्रैक्शन में भी वैल्यू उतने ही आपके होंगे। समझ रहे हैं मेरी बात को, फ्रैक्शन में आपको इतने ही। एक समान आयतन करोगे ना, 5 और 8 है तो आयतन को बराबर करना है। एलसीएम ले लो, हमने क्या किया कि इसे भी 40 कह दिया और ये भी 40 हो गए, समान आयतन हो गया दोनों का, 40-40। एलसीएम लेकर करो या फिर 1 kg पर लेकर बात करो, वो भी हो सकता है। हम 40 kg पर लेकर बात किए, तुम 1 kg पर लेकर बात करो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हो। कारक 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा ऊपर चाहिए, अल्फा इंटू बीटा नीचे चाहिए। और इस इक्वेशन से तो आपको वही मिलेगा, माइनस माइनस बी बाय ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए खत्म, यानी बी बाय आपके सी आ गए। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे बढ़े भाई। क्या करे, कोई और मतलब क्या, कोई और मेथड बतावे। अरे देखो ना भाई, सिंपल सा सवाल है। 5 है न दिया हुआ है, 5 और 8, ठीक है। और ये वॉल्यूम में हुआ, और क्या कहते हैं इसमें वेट में हमको 4:5 दे रखा है, ठीक है। 4:5 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, इसको 1 kg बना लो। 5 kg का 4 है, 5 kg पर जो है भार में, इधर लिखते हैं आयतन, इधर लिखते हैं वेट, 4 है तो 1 kg बना लो। 1 kg पर कितना होगा, 4/5, 4/5 एक डाटा आ गया। अब दूसरे पर सोचते हैं। 8 जो है, 8 kg का जो है सेकेंड मेथड, 8 kg का जो है कितना है, 5। 1 kg का कितना होगा, 5/8, 5/8 आपके 8 आ गए, ठीक है। देखो 1 kg हो गया, यहाँ भी 1 kg, आयतन हमने क्या किया, बराबर कर दिया। अब इसके जो है निकाल लो, 8 चौका 32, बचे 25, यही आपका रेशियो हो जाएगा, 32:25। इसी लिए हम 40 कर लिए, कोई एक डाटा जो दोनों में जो है कॉमन आवे। आगे बढ़ो नेक्स्ट। नियमित षष्ठभुज यानी रेगुलर हेक्सागन की बात कर रहा है, उसमें जो है 6 गो समबाहु त्रिभुज होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और वो दे रखा है 37, 50, √3। √3 आपके खत्म हो गए, 6 से काट दे भाई, 6 से काट दो 36, 6 दूने 12, 25, 625। ए स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, यानी ए बराबर कितने आ गए, 10 आ गए। तो हमें जो है उस रेगुलर हेक्सागन की जो है 99 रुपया में अर्थमेटिक RS अग्रवाल बेच दीजिए। अच्छा रेट भी तुम लोग फाइनल कर लेते हो, 99 रुपया। RS अग्रवाल जलते हो कितना महीना चलता है, 6-7 महीने चलते हैं, ठीक है। अच्छा हम तुम्हारे बातों पर गौर करते हैं, ठीक है। तो ये मेरा ए बराबर कितने हो गए, 10 हो गए, ठीक है। और 29 रुपया प्रति मीटर के हिसाब से इसके चारों ओर जो फेंसिंग कराना है। तो सेक्सा हेक्सिगन में 6 गुना भुजा होता है, तो 6 गुना 60 हो गए टोटल पेरीमीटर, और इसको जो है अगर 29 रुपया से गुना कर दें तो ये मेरा कॉस्ट निकल जाएगा। 10 है, 60 हम डायरेक्ट लिख दें, 10 है, 6 गुना 10, ये मेरा जो है हो गया। तो भाई 0 हो गए, 9 छके 54 हो गए। हाँ सही लिख रहे हैं ना भाई, चारों ओर बेरा लगाना है तो 10। अरे यार यहाँ से ही गलती हो, 625 का मतलब 25 का स्क्वायर है, 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। ए बराबर मिलेंगे 25 दूने 50, 10 के जगह 50 होगा, ठीक है। तो 6×5 = 30 हो गए, और जो है यह 29, 300 गुना 29, तो भाई कितने हो जाएंगे, 29 × 87 हो जाता है, 2 0 लगा दोगे,
यानी सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खंबे के दोनों ओर एक खंबा ले लिया हमने, इसके दोनों ओर हमें जाना होगा। एक जो है पी पॉइंट है और एक तरफ क्यू। पी और क्यू के हिसाब से खंबे का जो शीर्ष का उन्नयन कोण है 60 डिग्री और ये 30 डिग्री है, बीच की दूरी 84। तो भाई 60 डिग्री में ये रेशियो ले लेते हैं √3 1, और 30 डिग्री में हमारा 1/√3 होना चाहिए, 1/√3 होना चाहिए। 1 बन गया क्या, √3 बन गए, ये 3 बन जाएगा। तो पूरा जो है वैल्यू क्या आ जाएगा, पूरा वैल्यू हमारा 4 हो जाएगा। और यही 4 का वैल्यू क्वेश्चन में 84√3 दे रखा है, 21 हो जाएंगे। और हमें कह रहा है खंबे की ऊंचाई मतलब √3 चाहिए, तो 21 गुना √3 3, 63 आ जाएंगे, मतलब 63, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे बढ़े, खत्म करो। घन का आयतन 3300 दे रखा है, लंबाई चौड़ाई का योग 37 और लंबाई चौड़ाई का अंतर 13। खत्म कहानी। एल बराबर दोनों को जोड़कर 2 से भागा देते हैं, 40 10 50 का आधा 25, और घटा के फिर जो है यानी 25 में अगर घटा दे तो 12 बच जाएगा। लंबाई निकाल लिए, चौड़ाई निकाल लिए, ऊंचाई मालूम करना है। टोटल आयतन 3300 दिया हुआ है। 25 चौका 33 गुने 4, 4 3 12, 3 से 11, एच बराबर कितने हो गए 11। सी नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। खत्म करो जल्दी से। सर आप अर्थमेटिक का कोई बैच लाइए, मैटिक का। ठीक है, जल्द देखते हैं। है क्या कि बैच तो लाने का ला देंगे, लेकिन जो है मेरे से जो है ना जल्दी बैच खत्म नहीं होता है मेरे पास। इतना नॉलेज देने के चक्कर में जो है चलते रहता है एकदम। ठीक है ना, अभी एक फाउंडेशन लिए थे, फाउंडेशन में लगभग कितने महीने हो गए मुझे आए हुए यहाँ, 4 से 5 महीने, 4 महीने हो गए। फाउंडेशन अभी चल ही रहा है, हालांकि वो 1 साल का कोर्स है। ठीक है, हम लाते हैं भाई। इस क्वेश्चन में जो है ना, क्वेश्चन में आप आंसर शायद गलत दिया हुआ है। तो आंसर आप लोग को कितना आ रहा है, कहाँ है भाई क्वेश्चन। बढ़िया क्वेश्चन है। 36 का जो आंसर दे रखा है ये वाला 2:3, ऐसा संभव नहीं है ऐसा। देखो सवाल समझो, ax प्लस बी वाई प्लस सी कोई जो है आपका इक्वेशन दे रखा है, ठीक है। और ये ध्यान से समझिएगा, 2 तरीके से बता देते हैं और हम बता देते हैं कि ये कैसे गलत है आंसर। अगर जो है x1 y1 और x2 y2 को जोड़ने वाली रेखाखंड को विभाजित करती है, तो वह mn में विभाजित करती है। उसका जो रूल होता है ax1 प्लस बी वाई वन माइनस प्लस सी होता है, और ax2 प्लस बी वाई टू प्लस सी, ये तुम जो है अभी तक नहीं जान रहा होगा, ये नया चीज है तुम्हारे लिए। तो यह जो है m/n इतना होता है, ठीक है। ये बात तो है। ठीक है, तो ये एक नया मेथड हुआ आप लोग के लिए। अब देखो जो है इस सवाल में, तो 2 मेथड से, पहले इस मेथड से पढ़ते हैं। 4x प्लस वाई बराबर -13, ऐसा हमने लिख लिया। a मेरा कितना है इसमें 4, b कितना है 1, c कितना है तो भाई -13 हो गए। अब इस सवाल में किससे गुजरना है, तो 1 6 से गुजरना है और 6 1 से गुजरना है। मतलब x1 मेरा 1 होगा, y1 मेरा 6 होगा, x2 मेरा जो है 6 हो जाएंगे, y2 मेरा जो है 1 हो जाएगा। ये सारा डाटा उठा के इसमें रखना है। m/n बराबर माइनस बीच में, a का मतलब 4 गुना x1 मतलब 1, 4 हो गए, प्लस b का मतलब 1, 1 गुना y1 मतलब 6 -13, फिर a मतलब 4, x2 का मतलब 6 प्लस b 1, y2 मतलब 1 और -13। भाई 6 4 10 ऊपर हो गए -3 और नीचे 6 4 10 1 11 -2 हो गए। माइनस में 6 4 10 और 1 11, 11 में 13 घटाओगे -2, ठीक है। और 6 4 10 ऊपर भी जो है -3 बच गया। इतना ही तो आ रहा है यहाँ पर, गलती वलती तो नहीं लिखे हम।
4 गुना 1, काटा इधर उधर हम रख रहे हैं, ax1, ठीक है, ax1 सारा चीज 4 गुना जो है, देख लेना जो कहाँ कहाँ गलती हो रहा है, 1, ये मेरा x1 x2 y1 y2, सही है लिखा। 4 गुने 1 प्लस b का मतलब 1, y1 का मतलब 6, ठीक है रख दिया। अच्छा ये 6 है, 6 और 4, ठीक है तो है 6 और 4 10, 10 में हमने 13 घटा दिया तो -3 बच गए। और 6 24, 24 और 1 25, 25 में अगर हम 13 घटा दें मेरे दोस्त, 25 में 13 घटाओगे 12 बच जाएंगे, वो भी पॉजिटिव। तो 3/12 का मतलब क्या है, 1/4। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ रहा है वह सी आ रहा है। अब बहुत लोगों को ये मेथड नहीं पता होगा, ठीक है, 1:2 नहीं होगा, 1/4 होगा। सोच लो कि हम मेथड गलत लिख दिए, मान लो, ठीक है, मान लो हम लाएंगे बैच, हम सब आप लोग को न्यूज देंगे, टेलीग्राम में जुड़े हुए रहो, ठीक है, मैथ्स बाय देव आर्यन करके सब लोग उसमें जुड़े हुए रहो, जल्दी से जो है बस एक एक करके जो है नया नया बैच, हम 6-7 बैच का जो शेड्यूल बना लिए हैं, एक एक करके हम बताते जाएंगे, मैथ्स बाय देव आर्यन करके जरूर। तो ये जो है मेरा जो है यहाँ पर 1/4 इस क्वेश्चन का। मान लो कि हमने ये रूल गलत लिख लिया, कहीं पर लिख लेना इसको, ठीक है, पतली वाली कॉपी जो हमने बनाने बोला था। अब आइए यहां पर, तो मेरा इक्वेशन क्या है, 4x प्लस वाई बराबर 13, ये दे रखा है। और मुझे जो है यहां पर किससे गुजरना है, तो किससे गुजरना है मेरे दोस्त, 1661 से। मान लो कि गलत हम लिख दिए हैं किसी वजह से, चेक करना चाह रहे हैं, ये वो पॉइंट है, ठीक है, ये वो पॉइंट है, और इसको हमने नाम क्या दिया, एक्स वाई। तो यहां से x बराबर आप क्या लिखोगे, यहां m और n ले लेते हैं, mx2 प्लस nx1 बटे m प्लस n बाई 6m प्लस n x1, यानी n हो जाएंगे m प्लस n। ये वैल्यू हम यहां पर रख देंगे, डिटेल हुआ है, डिटेल मेथड। 4x के जगह 6m प्लस n और m प्लस n, ये वैल्यू हमने रख दिया, प्लस y निकालना है तो y बराबर m y2 प्लस n y1 बटे m प्लस n। ये सब को देख लगता है कि हम 11th में चले गए, 11th में ये सब रहता था। m का मतलब m हो गया, y2 मतलब हो गए आपके 1 प्लस n 6n बटे m प्लस n। देखो दोनों में जो है रिजल्ट वही आएगा, इस क्वेश्चन का जो है आंसर गलत है, बराबर आपको 13 दे रखे, ठीक है। तो यहां पर हम गुना करें तो 24m प्लस 4n, नीचे मेरा m प्लस n हो जाएगा, प्लस m प्लस 6n बराबर 13। 24 एक हो गए हमारे 25m, 6 4 10n, इधर 13m प्लस 13n हो जाएंगे, 13 घटा लोगे 12m हो गया, इधर जो है 3n हो गए, m बटे n बराबर 3/12, मतलब आंसर क्या आ गया, 1/4 आ गया। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह आपका जो है सेक्शन फार्मूला, हाँ उसी को यूज किए हैं डिटेल में, ठीक है, हाँ मैथ्स बाय देव आर्यन करके, हाँ मैथ्स बाय देव आर्यन करके टेलीग्राम पे आप सर्च करोगे, वहां पे मिल जाएगा, उसमें जुड़े हुए रहोगे, डेली हम लाइव आते हैं तो उसके जो है हम लिंक भेज दिया करते। तो ये मेरा डिटेल मेथड हुआ, आप इसमें जो है एक्स वाई का वैल्यू रख दो यहाँ पे, और ये मेरा क्या हुआ, शॉर्ट मेथड, आप इसे याद रख सकते हैं। और बस जो है ये सब तो मेंटल कैलकुलेशन सारा चीज दिख रहा है, और वहां से उठा के आप यहाँ रखोगे। 1/4 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, दोनों मेथड से आपका 1:4 आ रहा है, ठीक है। हाँ इंटरनल और एक्सटर्नल भी होता है, इसमें क्या दिक्कत है, इंटरनल एक्सटर्नल में खुद ही जो है यह अपने आप माइनस में आ जाता है, तो यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो गया, आना होता तो माइनस में आ चुका होता। एक्सटर्नल होगा, एक्सटर्नल में माइनस लगा देना है प्लस के जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका 1:4 आपका करेक्ट आंसर है, सही कर लेना इसको। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक समांतर श्रेणी का तीसरा मतलब a प्लस 2d बराबर 5, सातवां मतलब a प्लस 6d बराबर 9। तो हम इधर माइनस कर लेते हैं, 6 में 2 गया तो आपके 4d, और इधर 4 बच गए, d बराबर हो गए 1। इसमें रख देते हैं d बराबर 1, तो a बराबर आपको क्या मिल जाएगा, 3 मिल जाएंगे। 17वां पद, 17 पद का मतलब a प्लस 16d, और a का वैल्यू क्या है, तो 3 है, और 16, 16 3 हो गए 19।
क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन। और सबको जो है यह पता होगा, ठीक है, सबको ये आपको जो है सब लोगों ने बना लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। 0 से 10 बारंबारता दे रखा है और बारंबारता के बाद फिर हमें जो है मिड पॉइंट की जरूरत पड़ती है और फिर मिड पॉइंट के बाद जो है हमें फिर जो है जरूरत पड़ती है किसकी, fx की। ये मेरा जो है f हो गया। अब हमें x की जरूरत पड़ने वाली है। x बराबर क्या हो जाता है भाई, मिड पॉइंट बराबर 0 + 10 बटे 2 यानी 5 हो जाएंगे। फिर 10 20 30, 30 का आधा कितना 15। अब घट बढ़ाते जाइए 10 10 25 35 45। अब जो है आप सिग्मा fx यानी fx निकाल सकते। ये जोड़ के कितना होगा 30, ये 150, 25 नंबर 225, 35 चौका 140 और 45 कितने होते हैं 5, 5 4 9 और ये 495। ठीक है, तो ये सिग्मा fx आप जोड़ लेना कितना होता है। ये सिग्मा f तो हमको दिख रहा है यहाँ से टोटल कितने हो जाएंगे भाई, 11 4 15, 15 और 9 6 15 15 30 और 10 40 हो जा रहे 40। ये हो जाएगा तो ये 1040 आ जाएंगे ना, 1040 आ जाएगा, तब जाके 26 आएगा। आंसर हमको याद था थोड़ा सा। तो यह जो है क्या करते हैं, माध्य बराबर सिग्मा fx बटे सिग्मा f यानी 1040 बटे 40 यानी है 26। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर। ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर है। 37 का सी होगा, ई नहीं होगा, सॉरी हाँ 37 का सी और इसका जो है मेरा भाई सी। ठीक है, खत्म, तुम लोग को करने देता नहीं है। y अक्ष पर जो है किस अनुपात में बांटता है, y अक्ष पर लाने का मतलब क्या है कि x हमारा 0 होगा, x क्या होगा 0 होगा। x बराबर लिख लेते हैं, x बराबर क्या हो जाएगा 0 बराबर x बराबर रूल होता है mx2 + nx1 बटे m + n। तो m का मतलब हो गया हमारा कितना, m और n ही हमें चाहिए, m चाहिए, x2 मेरा कितना है तो x2 1 है, 1 हो गए, प्लस n के जगह जो है n ही रहेगा, x1 मतलब माइनस, यह -3n हो जाएंगे और बटे m + n, इधर तो 0 हो गया, m बराबर हो गए 3n, m बटे n बराबर हो गए 1:3। मतलब ए नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। इस क्वेश्चन का जो है आपका करेक्ट आंसर 1:3 है आपके। 39 का इसमें सी लिखा हुआ है, कैसे, x बराबर mx2 + nx1 m + n। ठीक है, ये मेरा हो गया x1, ये मेरे हो गए y1, ये हो गया x2 y2। ठीक है, m गुना 1 और प्लस n इंटू x1 -3 तो रखेंगे ही, ये इधर 0 हो गया, कैसे संभव, कैसे, m बराबर 3n हो गया, m/n चाहिए, अच्छा ये उल्टा हमने लिख दिया 3:1 रे भाई, मिस्टेक, भारी ब्लंडर। सी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एन को उधर ले जाना था, 3 इधर आपका बच जाएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएंगे। और लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, log 2, log 24 लिखा हुआ है, तो log 24 को हम लोग लिख सकते हैं 8 गुना 3, 8 मतलब 2 का पावर 3 गुना 3। तो इसे जो है log 2 का पावर 3 और फिर प्लस log 3 लिख सकते हैं। ये 3 बाहर आ जाएगा, 3 log 2 प्लस log 3, इसी को बस सॉल्व कर लेना है। 3 गुने 0.30103 दिया हुआ है और प्लस log 3 का वैल्यू 0.47712 ऐसा दिया हुआ है, और ये सॉल्व करके 1.38021 आ जाएगा। ए नंबर ऑप्शन करेक्ट आंसर हो गए। ठीक है, 9:49। तो ये जो है आपका यहाँ पर सेशन खत्म होता है। तो आपने जो है 2 क्वेश्चन में कुछ नया चीज सीखा होगा। एक तो जो है क्वेश्चन ऑफ द डे आजकल हम घोषित नहीं कर रहे हैं, कौन सा क्वेश्चन जो है बेहतरीन था देख लेना अपना, जो है 3 नंबर क्वेश्चन बहुत बेहतरीन था। अपोलोनियस थ्योरम पढ़े, फिर जो है प्रोबेबिलिटी कुछ हमने पढ़ा, बेहतरीन 2 क्वेश्चन बेहतरीन प्रोबेबिलिटी के इसमें दिए गए थे। फिर जो है बस 2-3 क्वेश्चन बहुत बढ़िया था। और ये 38 नंबर 36 नंबर को 36 नंबर जो है क्वेश्चन ऑफ द डे से, ये बढ़िया क्वेश्चन ऑफ द डे, आज का ये द डे हो गया। चलो, तो आज की सभा यहीं पर समाप्त की जाती है और फिर दोबारा हम मिलते हैं